MSD 6 में आज हम नई कविता के नामकरण के अर्थवृत्त इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज भाग 2 में हम स्टार्ट करते हैं। 1953 में नए लेखकों की संस्था परिमल ने नई कविता पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। भारत भूषण अग्रवाल, जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता पर पर्चे पढ़े। शमशेर की लंबी कविता अमन का राग पढ़ी गई तो पाठकों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नए पत्ते, निकष, प्रतिमान जैसी पत्रिकाएं परिमल वृत्त के लेखकों ने ही निकाली। परिमल की गोष्ठियों के संयोजन का कार्य लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरदेव बाहरी तथा हरिमोहन दास टंडन ने किया। प्रतिमान पत्रिका की विज्ञप्ति हुई पर प्रकाशित नहीं हो पाई। फलतः डॉक्टर रघुवंश ने काका गा त्रैमासिक दिए। परिमल नाम से निराला के प्रति नमन और आकर्षण दोनों थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, निराला इन नए लेखकों के मन में कैसे बसे, इसका रोचक साक्ष्य तथ्य से मिलता है। मतलब किस तरीके से निराला ने इस पत्रिका के माध्यम से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, इसका साक्ष्य जो है साक्ष्य उनके दिए गए तथ्यों से पता लगता है। उनकी गोष्ठी का नामकरण कवि के आरंभिक संकलन के आधार पर परिमल हुआ। नई कविता का नाम अज्ञे ने ही दिया। इस रचनात्मक माहौल में नई कविता शब्द का अर्थ व्यापक से व्यापकतर होता गया। इस रचना युग को नई कविता युग, नवलेखन युग का नाम भी दिया गया। कविता केंद्र में तो रही, पर यह नई समीक्षा तथा नए सृजन में सभी गद्य रूप एवं नए रूप में अभिव्यक्त हुई। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने में अज्ञे की भूमिका को हम नहीं भुला सकते। 1951 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने दूसरा सप्तक निकाला, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहायता, धर्मवीर भारती मौजूद थे। तीसरे सप्तक में जो कि 1959 निकला, इसमें कहेंगे कि और अधिक नई कविता का विस्तार हुआ, जिसके अंदर जिस आठ सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि को स्थान मिला। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रयोगवाद में एक ये नया चलन स्टार्ट हुआ, यानी किस तरीके से कवियों का एक ग्रुप सामने आए लोगों के, और एक साथ एक पुस्तक निकाले जहाँ पर एक तो आर्थिक समस्याओं का सामना उतना नहीं करना पड़ता, यानी एक ही व्यक्ति यदि किसी रचना को किसी बुक को प्रकाशित करे तो उसमें ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जो कि हर एक के पास नहीं होती। और तो एक तो ये सहायता मिली कि कई सारे व्यक्ति एक साथ आ गए। दूसरे, जब हम कई सारे व्यक्ति साथ में आए तो उसमें रचनाओं को जानने में, लोगों को परखने में भी एक अच्छी जो है सोच मिली। समझ में आया कि क्या एक कविता किस तरीके की हो सकती है। तो वो एक सोच भी पनपी और समाज के अंदर और भी कई तरह की चीज़ें थी जिसमें बदलाव आया। तो इस तरीके से नई कविता का जो है नामकरण का ये नया अर्थवृत्त सामने आया। तो अब कल हम फिर वापस से इससे आगे की चर्चा करेंगे।